अक्सर हम बुरी नज़र ना लगने के डर से कई बार ऐसे कह देते हैं, जैसे किसी ने आपके बच्चे की तारीफ की तो आप नहीं 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 जी इतना भी अच्छा नहीं है। मैंने शुद्ध भाव से अप्रिशिएट किया आपको, या समझो मेरे मन में निगेटिविटी थी जी, है ना जी। पर वो आप तक नहीं आती जब तक कि आप नहीं सोचते हैं। जो हमारी कार्मिक साइकिल होती है दीदी, नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं लास्ट लाइफ के, पास्ट लाइफ के, उनको रेकी कैसे बदल सकती है? एज पर नारायण शास्त्र हमारा भाग्य पेंसिल से लिखा हुआ है। पेंसिल से? पेंसिल से। ये पर्टिकुलर पेंसिल से क्यों? यस, इसलिए कि आप रब करके जो चाहें वो लिख सकते हैं। फादर की जो बच्चा है उससे नहीं बन रही है, बच्चा रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन है तो बच्चा, है तो फादर, रहना तो साथ है। तो इन कार्मिक रिश्तों से कैसे डील करें? आपको खाली सेवा देने के लिए जीवन मिला है, ताकि सेवा देकर बैलेंस शीट टैली करके आपको मोक्ष हो, आपकी मुक्ति हो। दीदी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। दीदी आज बात करेंगे पास्ट लाइफ के ट्रॉमास जो होते हैं उन पर, और रेकी इसमें कैसे मदद कर सकते हैं। तो पहला सवाल कि इस जीवन का तो हम डील कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई अपनी पिछली जीवन से लेकर आए कुछ ट्रॉमास, ऐसी कुछ परेशानियां, उनको भी क्या रेकी हील कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। कैसे? देखो, पिछले ट्रॉमा से अर्थ क्या है, पहले थोड़ा समझेंगे इस बात को, है ना। हाँ, पिछले जीवन का ट्रॉमा आता कैसे है ना। समझो इस जीवन का लेते हैं हम लोग, है ना। मैं अच्छे अच्छे कर्म करती जा रही हूँ, वो जमा होते जाते हैं, उसके फल भी मुझे सुख के रूप में मिलते हैं, राइट, है ना। सुख का एक स्टॉक जमा हो गया, अच्छे कर्मों का स्टॉक जमा हो गया, उसके एवज में मुझे सुख मिलेगा, राइट। पर सुख भोगते भोगते मेरे जाने का समय आ गया, क्योंकि मृत्यु क्षण नियत है, जन्म और मृत्यु का क्षण तो नियत है। मैंने पूरी तरह से वो सुख नहीं भोगे, वो तो बंडल रह गया ना, है ना। अब जब मेरा अगला जन्म होगा, अब मैंने पिछले जन्म के जो कर्म किए थे, है ना, आज जो मेरी अवस्था है, व्यवस्था है जी, जो मुझे जीवन में मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है मैंने इस जीवन में इतने अच्छे पुण्य नहीं किए हैं जिसकी वजह से सारा कुछ मिल रहा है। पिछला है जो मेरे पास आ रहा है, राइट, है ना। हाँ हाँ, अगर अभी मैंने गलत कर्म किए जी, उसके परिणाम भी मुझे दुख के रूप में भुगतान करने होंगे, बराबर है ना। भुगतान तो करना है हमको हर कर्म, और वो पूरा होने के पहले मेरी मृत्यु हो गई तो बंडल तो बचा रह गया ना, वो ट्रॉमा के रूप में अगले जन्म में आएगा। समझा ये कैसे आता है? जी जी जी। हम बोलते तो बॉर्न विद सिल्वर स्पून, जन्म गोल्डन स्पून के साथ हुआ है। तो ये जो संचित थे बैंक अकाउंट कैरी फॉरवर्ड हो गया उनका, राइट, है ना। सुख है तो दुख है तो अब इनको हील करने का तरीका है ना, क्या होता है वो ट्रॉमा है, राइट। उससे हम बात करते हैं, जो भी व्यक्ति आता है हमारे पास इसकी हीलिंग के लिए, तो उसके थॉट प्रोसेस कैसे चल रहे हैं, वो सेकंड किन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, उसका व्यवहार कैसा है, ये चीज़ें तीनों थॉट को तो फिर भी स्वामी चिदानंद जी महाराज ने लिखा है कि माफ़ किया जा सकता है, क्योंकि वो तुम्हारे भीतर चलते हैं, सामने वाले को कुछ पता नहीं होता है, सामने वाले पर इफेक्ट नहीं होता है, इफेक्ट आपकी वाणी का, व्यवहार का होता है जी, तो ये दोनों ज़्यादा एक्टिव हैं, बराबर है ना। हाँ, तो इनको हम उनसे बैलेंस करवाते हैं कि आप इस तरह से बोलो, हाँ हाँ हाँ, ये तकलीफ है, ये परेशानी आपके जीवन में है। ट्रॉमा तो उसी रूप में आता है ना, जी जी बिल्कुल, कष्ट पीड़ा तकलीफें के रूप में आता है, जिसका आप ट्रॉमा रूप बोलते हो। तो आपको क्या करना है कि अपने शब्दों में बदलाव लाना है। बारंबार इतनी परेशानी, इतना ना, ऐसा मत बोलिए बारंबार, है ना। फिर भी प्रभु की कृपा है मुझ पर, कृपा को ज्यादा फोकस कीजिए। आप जो मुंह से बोलते चले जाएंगे उन चीजों का साइज बड़ा होगा। यदि आप कहते हैं बहुत परेशानियां जीवन में, इसका साइज बड़ा होगा। ये है जीवन में, ऐसा नहीं कि नहीं है, क्योंकि भुगतान कर रहे हैं।
पर फिर भी यदि सूक्ष्म रूप से देखें तो फिर भी उसकी बहुत कृपा है। आप ये देखिए कि हमने ये नोटिस किया, मजदूर भी है जी, कूली है, ये लोग जो जी, जी। है ना, इतनी मेहनत करते फिर क्या मिलता है इनको? धन भी लिमिटेड मिलता है, मान सम्मान भी इतना नहीं मिलता, जो भी है। इन लोग जब अपनी बात कहते हैं ना, कभी उनसे मैं बातचीत करती हूँ, कैसा जीवन में घर में कौन कौन है, कैसे चलता है, वो अपनी दुख तकलीफें बताते हैं, है ना। पर कंप्लीट करने के बाद अपनी बात, जब उनकी बात कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद सेंटेंस कहाँ पूरा करते हैं, फिर भी भगवान की बहुत कृपा है। लास्ट में उनका ये रहता ही रहता है, ग्रैटिट्यूड। जैसे हाँ, फिर भी बहुत कृपा है, निकल रहा है आराम से काम, दाल रोटी तो निकल ही जाती है ना। तो ये कृपा को यदि आप ज़्यादा देखोगे, ये तो है परेशानियाँ, पर यदि आपने कृपा को फोकस किया, जिस पर फोकस किया वो बढ़ेगा। तो हम लोग कृपा पर फोकस करवाते हैं ताकि ये बढ़े तो ये दबे। आप समझे इस बात को? हाँ। अच्छा, अगर आप किसी की पास्ट लाइफ के लिए थेरेपी दे रहे हैं, रेकी कर रहे हैं उसकी, तो ये कर्मों में हस्तक्षेप नहीं हुआ कि वो अपना लिखा के आया है, भोगेगा तो है यहाँ पर, लेकिन ये प्रोसेस हो रही है इसके साथ, तो ये कहीं कर्म विधान में तो इंटरफेरेंस नहीं है? देखो क्या है, अभी बीमारी के लिए बीमार है व्यक्ति, कर्म भुगत रहा है ना, तो इलाज नहीं कराओगी क्या? दवाइयाँ तो देनी होती है ना, है ना। हाँ, तो उसी तरह ये भी है कि भाई वो भुगतान कर रहा है, उसके कर्म है, पर उसको भी हम सही लाइन पर ला रहे हैं ना, कि उन कर्मों को बढ़ाओ मत, पिछला ऑलरेडी इतना ज़्यादा है तुम्हारे ऊपर, अभी तो सही हो जाओ, है ना। और उसको हील होने में मदद कर रहे हैं हम लोग। पास्ट लाइफ का कोई केस आपको याद आ रहा है जहाँ पर आपको लगा कि ये इस जन्म का ट्रॉमा नहीं है इसका, ये इस जन्म में तो ठीक है, पास्ट लाइफ से लेकर आया है और आपने उसको रेकी दी? देखो ऐसा है ना, यदि हम किसी व्यक्ति को पर्सनली जानते हैं जी, है ना, उसके साथ कष्ट पीड़ा तकलीफें चल रही है, ट्रॉमा चल रहा है, तो हम उसको जानते, इसलिए हमको पता है कि ये अच्छा व्यक्ति है ना, सर्टन लोग को जानते हैं, और फिर भी ये तकलीफें इसके जीवन में है, तो निश्चित रूप से पिछला कर्म है कि अभी तो देखा है ना, सो कभी गलत नहीं किया उसने, ये पिछला इसके साथ आया हुआ है। तो उनको जब और तब बताते हैं कि कैसे इन चीजों से तुम बाहर निकल सकते हो। अच्छा। और अभी अच्छे कर्म करो, है ना। फॉर एग्जाम्पल, वजन बढ़ रहा है सपोज, आत्मचिंतन किया तो एहसास हो कि जंक फूड खा रहे हैं, उससे वजन बढ़ रहा है, तो आप क्या करेंगे? जंक फूड छोड़ेंगे, सात्विक फूड पर आएंगे, तो धीरे धीरे बॉडी कैसी हो जाएगी? हील हो जाएगी ना। सेम है कि अभी तक गलत काम कर रहे थे, जंक काम कर रहे थे, अभी जब भुगतान करना पड़ा तो पता चला इसकी वजह से हो रहा है, तो आपने छोड़ा। दीदी, पास्ट लाइफ के जो फियर्स होते हैं, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पक्का अंधेरे वाला जो डर है ना, कि अंधेरे से मुझे डर लगता है, ये कहीं पास्ट लाइफ से रिलेशन है, या कई लोगों को पानी से लगता है, ऊंचाई से लगता है, और भी बहुत टाइप के फोबियाज होते हैं। तो इस जन्म में उनको कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है, तो जनरली मानते हैं कि पिछले जन्म से कुछ आया है ये। हाँ। उनका भी रेकी में इलाज है? इलाज है, हाँ, हर चीज का इलाज है। वो आप कैसे करते हैं? देखो, उसमें हम लोग चक्रा हीलिंग करते हैं। अच्छा। उनके परिवार के सदस्यों को हीलिंग सिखा देते हैं। अच्छा। कि आपको कैसे जल अभिमंत्रित करना है, कैसे उनके चक्रों को हील करना है। बच्चे जिस भी व्यक्ति के साथ इशू है उसको खुद को भी सिखा देते हैं, और तुमसे नहीं हो पाता है सेंटर पे आके करवा लो। और आप तो दीदी कर ही सकते हैं, बट मैं या कोई आम इंसान भी अभिमंत्रित कर सकता है? आराम से कर सकता है, एकदम आराम। इतनी पावर और उतना ही पावर रहेगा जितना हमारे में और आप में है। ये कैसे दीदी? देखो, हम लोग भी जिस तरह से प्रार्थना करते हैं आपको सिखा देंगे, आप भी वो करना शुरू कर देंगे। अब देखिए, नींबू पानी में अपन नमक डालते हैं, शक्कर डालते हैं, नींबू डालते हैं, है ना। क्वांटिटी यदि मैं बता दूं आपको कि 1 गिलास पानी, 1 चम्मच शक्कर, चिमट भर नमक और आधा नींबू डालो, तो टेस्ट आपका और मेरा सेम ही आएगा। पर दीदी, साधना तो भाव है ना। हाँ, पर ये तो आप देखो, करना जब आप शुरू करते हैं, है ना। अब हम चूंकि हम इस क्षेत्र में 30 सालों से हैं, तो हमारे भीतर प्रबल विश्वास है, मेरा तो काम
आपका थोड़ा सा टाइम लेगा, बस उतना, बाकी रिजल्ट इज वन एंड द सेम। दीदी रेकी को मिरेकुलस फोर्स ऑफ हीलिंग कहा जाता है, तो ऐसा क्या है रेकी में जो इसको ऐसे मिरेकुलस मानते हैं? ब्रह्मांडी ऊर्जा है ना, ब्रह्मांड का पावर है ये ऊर्जा, इसे आप दूसरों के शरीर में पहुंचाते हैं। और साथ ही साथ देखो, सिर्फ हीलिंग्स के साथ साथ हमको उनके शब्दों पर, उनके व्यवहार पर जाना होता है। ओके। उसके माध्यम से मैसेज बॉडी को बहुत जल्दी कन्वे हो जाता है और हीलिंग हो जाती है, इसलिए चमत्कार कहा जाता है इसको। यूनिवर्स की एनर्जी पे दीदी थोड़ी बात करते हैं। जैसे आपने बताया कि यूनिवर्स की एनर्जी को लेते हैं, तो उसका भी कोई प्रोसेस है? हाँ, आपको सिखाते हैं कुछ मंत्रों के द्वारा, मंत्रों के उच्चारण से। ये शास्त्रीय वैदिक मंत्र हैं या ये आपने कुछ मंत्र? देखो, हमने सीधे सरल मंत्र, उनके रेकी मेन तो रेकी जापान से आया है ना, जो सामने जो आया है, है भारतीय विद्या, लेकिन प्रकट होके सामने चाइनीज विद्या के रूप में आया है, ये जापानीज विद्या के रूप में आया है जी। तो उनके कुछ मंत्र, कुछ सिंबल्स हैं जी, जो हमें ड्रॉ करने होते हैं अपनी हाथों में, और उस मंत्र का मुख से उच्चारण करना होता है। उसके बाद आपको कहीं भी टच करके हील करना है तो, या किसी को डिस्टेंट हीलिंग देनी है तो आप उस तरह से शुरू कर सकते हैं, बराबर है, एक उनका वो प्रोसेस। अभी जैसे इस क्षेत्र में रह रहकर, जैसे आपको एक डिश, आपको एक आलू पराठा बनाना सिखा दिया, तो आप पनीर पराठा, गोभी पराठा सब बना सकते हो ना, है ना। उसी इस क्षेत्र में इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, धीरे धीरे कई चीजें उपज जाती हैं। तो जो ट्रेडिशनल रेखी है, प्राचीन रेखी जिसे हम कहते हैं, उसमें ये था कि आपको एक जगह बैठकर ही हीलिंग देनी है ना, आपको बैठना होगा और आपको सामने वाले को इन्फॉर्म करना होगा। दूरस्थ भी जो व्यक्ति बैठा है जिसको हीलिंग दे रहे हैं, तो उसको बताना होगा कि भाई 8 बजे मैं बैठूंगा, तुम भी एक जगह पे बैठ जाना, तब वो आपके जाएगी। हम लोगों ने इसको मंत्र से, राम राम के मंत्र से जोड़ दिया, है ना। तो अब मुझे जब समय मैं संबंधित व्यक्ति को देती हूँ, उसको अटेंशन में रहना ऐसा नहीं है, वो अपना काम कर रहा है, उसको पता भी नहीं मैं हीलिंग भेज रही हूँ, पता भी नहीं, खाली मेरे पास समाचार आया, उसकी ज़रूरत है रेकी हीलिंग की, हमने शुरू किया, हमारे पास समाचार आ जाएगा, ठीक है। उसको अब जो विद्या है बहुत आसान है, चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते हुए आप आसानी से इसका विद्या का प्रयोग कर सकते हैं, और आपको किसी को पता भी नहीं चलेगा आप रेकी दे रहे हैं। दीदी ये कोई टेस्ट नहीं है, हाँ, बोल सकते हैं। जैसे अगर मुझे अभी कोई समस्या है, मान लीजिए मेरे पेट में दर्द हो रहा है या सर में दर्द हो रहा है, और अभी आप इंटरव्यू के दौरान इस प्रोसेस में, मान लीजिए कोई घर में है, कोई खाना बना रहा है या किसी भी और प्रोसेस में है, तो क्या आप मुझे छू कर हील कर सकते हैं? हाँ, बिना छुए भी कर सकते हैं। बिना छुए भी कर सकते हैं? हाँ। ओके, ये इतनी पावरफुल विद्या पावरफुल है। हाँ, कई बार देखेंगे, समझो हमने एक्सपीरियंस भी किया है, समझो ऐसा कि कोई व्यक्ति नाराज है, भोजन करने बैठा है ना, और कुछ शिकायत है घर वालों से, और खाना भी खाते जा रहे हैं, बोलते भी जा रहे हैं। हमने रोटी उनको परोसते परोसते रेकी दी, धीरे 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 धीरे, एकदम शांत। आपका अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस? हाँ, हाँ, इसीलिए तो। अच्छा। अच्छा, हाँ, आपने क्या सर को दी थी रेकी ऐसे? सब चीजें मत पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या रेकी जब कोई पर्टिकुलर समय तक करता है दीदी, तो क्या उसको पास्ट लाइफ भी अपनी पता चल सकती है? क्या रेकी उस टाइप की एनर्जी पे काम करता है? देखो, पास्ट लाइफ थोड़ा अलग विषय है जी। आता अल्टरनेटिव हीलिंग के तहत ही है। ओके। रेकी भी अल्टरनेटिव हीलिंग तहत की आती है, और ये भी वैसे ही आता है। बट हाँ, आप यदि समझो लंबे समय तक इस क्षेत्र में हैं, तो आपको आत्मज्ञान होना शुरू हो जाता है ना। अच्छा। है ना, आपका आत्मचिंतन शुरू हो जाता है, यदि लाइफ में चल रहा है तो क्यों चल रहा है। आपको अपने आप ही अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते चले जाते हैं कि अब मुझे इस पर क्या काम करना है। यदि ये चीज़ मेरे जीवन में आई है तो क्यों आई है, अब मुझे इसको कैसे हील करना है। अब जैसे एक महिला हमारे पास आई थी, उसने कहा कि उसको प्रेगनेंसी नहीं आ रही है,
है ना, 7-8 साल शादी को हुए, हस्बैंड वाइफ दोनों आए थे। और जो भी कमाती है सब ट्रीटमेंट में पैसा लग जाता है उसका। तो हमने पूछा वो क्या काम करती है। उसने कहा वो ट्यूशन्स लेती है और साथ ही साथ रेडीमेड कपड़ों को सेल भी करती है। घर में रखती सब सामान सेल करती है और कमाई भी ठीक ठाक सी हो जाती है, पर जो पैसा आता है सारा का सारा इलाज में चला जाता है। इलाज होने के बाद भी रिजल्ट नहीं है, पैसा भी नहीं बचता ऐसा। तो हमने उससे पूछा कि ट्यूशन जो तुम बच्चों का लेती हो 1 घंटा पढ़ाती हो? बोला हाँ 1 घंटा का टाइम फिक्स है। तो जब उसे पढ़ाती हो तो उसके पास बैठी रहती हो या तुम उसे होमवर्क दे के अपना काम करती हो या मोबाइल पर चैटिंग करती हो? तो उसने कहा वो सब तो करती हूँ। तो मैंने कहा जब उसका 1 घंटे का जो पैसा ले रही हो तुम, जो भी ट्यूशन का पैसा ले रही हो, तुम्हें सिर्फ उसको फोकस करना है। उस 1 घंटे में तुमको मोबाइल भी नहीं देखना है। हम तो कहेंगे मोबाइल बंद करो, क्योंकि उस 1 घंटे का पैसा अगला दे रहा है, उसके पेरेंट्स दे रहे तुमको, है ना। तुम उस दौरान तुम्हारा खाना भी बना रही हो, तुम ये भी कर रही, तुमको वो नहीं करना है, इसलिए वो पैसा तुमको फलित नहीं होता, है ना। दूसरा रेडीमेड का जो काम कर रही थी, है ना, फिर जब कोई खरीदने आता है ना, भाव बढ़ाकर बोलना, फिर सामने वाला बार्गेनिंग करता है तो बोला जब वो 500 का बोलती हूँ तो बोलता 450 में दो, तो मैं उसको बोलती 480 का तो मुझे ही पड़ा है, 20 रुपये तो मुझे कमाने दूँ। तो मैंने कहा असल में कितने का होता है वो? तो बोली 300 का। तो मैंने कहा तुम झूठ क्यों बोलती हो? एक बार नहीं कई बार बोलना पड़ता है उसे, है ना। तो मैंने कहा ये जो करती हो उसकी वजह से तुमको बरकत नहीं है। मैं कहा तुम एक बोला, फिर वो सामने वाला तो मुझसे बार्गेनिंग करेगा ही करेगा यदि मैं सच बोल दूंगी इतने का है तो, है ना। तो मैंने कहा तुम फिक्स रेट लिखो, सामने लिख दो फिक्स रेट है ना। फिर कोई अगर कुछ भी बोलेगा इतने का भाव है, इनका सामने बोर्ड दिखा दो। और ट्यूशन के वक्त तुम्हारा मोबाइल बंद होना चाहिए, तुमको उस वक्त उसके पास ही बैठना है और खाली उस पर फोकस करना है कि मैं उसे और किस तरह अच्छे से पढ़ाऊं कि बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो, है ना। बाकी चीज़ों में उसकी ग्रोथ अच्छी हो, उस पर फोकस करके मैं और इसके साथ क्या कर सकती हूँ। तो जो जितनी एनर्जी तुम उसके लिए फोकस करोगी, ये तुमको साइड में तुम्हारी बरकत होगा। हमारी टीम ने उनसे 10 दिन बाद संपर्क किया। जो आता है काउंसलिंग के लिए, हम उसको जो चीज़ें बताते हैं करने के लिए, फिर हमारी टीम उनसे 8-10 दिन बाद में फ़ोन करके पूछती है। अच्छा। हाँ, बाकायदा सब सिस्टम है, फ़ोन करके पूछते हैं कि आपने पहले तो जो बताया वो फॉलो किया क्या। फर्स्ट क्वेश्चन। अगर अगला बोलता है कि नहीं फॉलो नहीं हो पाया किसी भी कारण से, तो इट्स ओके, सेकेंड टाइम वो जल्दी से अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं। सब रिकॉर्ड है ना सारा। हाँ, कि भाई जब बता रहे हैं तुम नहीं इसको फॉलो कर रहे हो, तो टाइम इतना, बहुत लोग लाइन में हैं, बिल्कुल ऐसा। और यदि उसने फॉलो किया है तो क्या परिवर्तन है वो पूछते हैं उनसे। बोला जाता है भी ये फॉलो करोगे तो डायरी लिखना है तुमको कि फर्स्ट डे क्या तुमको महसूस हो रहा है, सेकंड डे कुछ इनकम हुई क्या, थर्ड डे कुछ इनकम हुई क्या। तो उससे जब 10 दिन बाद फ़ोन किया गया तो उसने बताया कि 2 बच्चे मेरे ट्यूशन के इंक्रीज़ हुए हैं, जो इन दोनों आ ही नहीं रहे थे मेरे पास कोई भी, ऐसा। और सेल भी मेरा इस बार गले में अच्छा पैसा आया है कंपैरेटिवली। हाँ, इमेज, ये जो चीज़ें आप जो नारायण शास्त्र की चीज़ें जो तकनीक बताते हैं, ये तकनीक ऐसी है कि ऐसा नहीं कि 4-6 महीने करो तो विल गेट रिजल्ट, ऐसा नहीं। आप करो विल गेट द रिजल्ट, ऐसा है। दीदी कई बार हम ऐसे केसेस भी देखते हैं, बहुत सारे पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपिस्ट अपनी केस स्टडी शेयर करते हैं कि आपके पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्मा होते हैं जो बीमारी के रूप में इस जन्म में निकलते हैं, लेकिन आपके कर्म इतने ख़राब होते हैं कि आपको मदद भी नहीं मिलती है। जैसे आपने बताया कि बता दिया है लेकिन सामने वाला बंदा कर ही नहीं रहा है, तो आप काउंसलर भी हैं दीदी, तो ऐसे केस में फिर आप क्या काउंसलिंग करती हैं कि उसको या तो बूस्टअप किया जाए या कुछ ऐसा कहा जाए उससे? देखो, जब वो सामने वाला व्यक्ति आता है उससे सारी रेमेडी बता देते हैं, ऐसा ऐसा करना। अभी लेटेस्ट देखिए केस बताते हैं, कोई लेटेस्ट यानी हो गया 2 महीने पहले की बात।
एक महिला आई थी, उसको वर्टिगो था। ओके, वर्टिगो है ना। और उसने कहा मैंने 8 स्पेशलिस्ट को दिखा दिया, ठीक नहीं हो रहा है। बराबर है, अलग अलग जाकर आ गई सब जगह, कोई दवाई काम नहीं कर रही है। हमने घर का वातावरण पूछा कैसा है ना। हाँ, तो सासू माँ से नहीं पटती, अब इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इससे काम हो नहीं पाता है। सासू माँ 75 ईयर की, घर में 5 जने, वो अकेले कितना काम कर पाएगी। बिल्कुल। और ये चिड़चिड़ ऊपर से और करती है। एक तो वो अकेली काम करने वाली, ऊपर से इसको तकलीफ, और इसका चार अभी तक सब्जी नहीं बनाई, अपने बच्चे क्या खाएंगे, ऐसा करके। तो हमने कहा तुम एक काम करो, 7 डेज सासू माँ से पोलाइटली बात करना है, पैर छूना है, माथा टेक के प्रणाम करना है, और वो जैसे उनको रिक्वेस्ट से बोलना है। तो 75 ईयर की है, कर रही है, 5 जनों का भोजन बना रही है, ऊपर से तुम इतना बोलती जा रही हो, इसलिए तुम्हारी हीलिंग नहीं हो रही है, ठीक नहीं हो पा रही तुम। 7 डेज खाली करके देखो, तुम्हें जरा सा भी परिवर्तन दिखाई दे। हमारी टीम संपर्क में रहती है। 7 दिन बाद उससे पूछा, फर्स्ट क्वेश्चन तुमने ऐसा किया? हमें तो जाते से ही सासू माँ से माफ़ी मांगना अपने व्यवहार की, माथा टेक प्रणाम करना कि अभी तक मैंने जो गलतियाँ की उसके लिए माफ़ी, अभी से मैं आपसे पूरे मान सम्मान के साथ बात करूँगी, है ना। उसने जैसा बोला वैसा किया, दर्द गायब उसी दिन। हाँ, हम लोग 7 दिन बाद उनसे बात किया। 7 दिन के पहले ही बोला मुझे पता ही नहीं कहाँ गया वो, फर्स्ट थिंग। फिर उसके नेक्स्ट वीक हमारे सेंटर, हमारे जो भवन है, हमारा हॉल है, भवन हम लोग भवन बोलते हैं, उसमें हम लोग वरदान रेखी कोर्स करवा रहे थे, है ना। तो 1500 रुपये डोनेशन चार्ज उस थेरेपी का, सिखाने का। तो जो हमारी टीम की एक महिला उससे संपर्क कर रही थी कि तुम साधना कर रही हो ना, तुम्हें क्या आज क्या परिवर्तन मिला, आज क्या परिवर्तन। तो इसने जब उसको फ़ोन किया कि क्या क्या चेंजेस हैं, तो उसने बताया मुझे एकदम ठीक लग रहा है और मेरा वरदान रेखी सीखने का मन है, पर मेरे पास डोनेशन के रुपए नहीं है, है ना। तो उस टीम का फ़ोन हमारे पास आया जिसने उससे संपर्क किया था कि ये रिपोर्ट है उसकी, और उसने बोला सीखने की इच्छा जताई है। हमने कहा बिल्कुल बुला लेंगे, इसको बुला लो, कॉम्प्लीमेंट्री कर देंगे, सीख लेगी। और अगर वो अपना अनुभव शेयर करे पब्लिक के बीच, जो हाँ आई थी, तो इट विल, लोगों को बिल्कुल अवेयरनेस आती है, बिल्कुल अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी है। हाँ। तो उसका तो वीडियो अपलोड हुआ है यूट्यूब पर पूरा। अच्छा। उसने पूरा विस्तार, उसने क्या कहा, जब हमारी टीम के सदस्य ने उससे फ़ोन करके कहा कि यदि आप ऐसा कर सके, कोई आपको फोर्स नहीं है कि आप ये शेयर करोगे तो हम अलाउ करेंगे, ये नहीं है, आप सीखने आओ। अच्छा। आपको वो परमिशन है, पर यदि आप शेयर करते हैं और भी लोग, तो लोगों के बीच अवेयरनेस आएगी। तो बोले ठीक है मैं शेयर करूँगी। फिर बाद में उसने फ़ोन करके जो संबंधित टीम के व्यक्ति से कहा, महिला से कहा कि देखो मुझसे ये सब बोला नहीं जाएगा, मैं आपको बोलती हूँ, आप लिख लो, मैं आप पढ़ के सुनाना। मैंने कहा उनसे कहो उसको स्टेज पे खड़े रहना होगा, सामने पता चले ना किसके बारे में बोल रहे। बोला मैं खड़ी रहूँगी। फिर इसने शुरू किया, उसने भी सारी बातें करी। बोला बोला 8 डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट को दिखाने के बाद, इतने पैसे लगने के बाद, और फिर पब्लिक के बीच उनकी पड़ोसन भी थी। अच्छा। हाँ, बैठी हुई थी। तो उसने बाद में मुझे कहा कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई लोग कन्फेशन करते हैं ना कि मैंने ये गलती करी, और अच्छा, हाँ अच्छा। पब्लिक के बीच कम से कम 600-700 लोग थे उस टाइम पे, जिस टाइम उसने स्टेज पे सब बोला। तो एक सिस्टम है नारायण शास्त्र का कि यदि आप कन्फेशन करते हैं, जैसे उसने कहा कि मैं सासू माँ के साथ गलत व्यवहार करती थी, जैसा अब इतनी पब्लिक में कोई ना कोई तो पहचान का देखो रहता ही है, बिल्कुल। है ना, रहता है। तो उसने सुना और उसने से मुझे बाहर जाके बोला, हम लोग पहले ही बोल देते हैं कि यदि आपने सुना ये सब और ये आपके परिचित है, आप इसको भी जानते हो, सासू को भी जानते हो, सबको जानते हो, आपने बाहर जाके बोला, उसकी बहू ने आज ऐसे शेयर किया, तो उसके तो कर्म डिलीट हो गए ना, उसने माफ़ी मांग ली, तो तुम्हारे खाते में आ जाएंगे। ये है एक्चुअल में ऐसा। अच्छा। शास्त्र कहता है यदि आपको किसी को सिखाना है, समझो ये इंसिडेंस बताना है, तो आप उस महिला का नाम मत बताओ,
खाली ऐसा बोलो कि एक महिला ने ऐसे से शेयर किया था। गॉसिप के तौर पे गॉसिप के तौर पे नाम नहीं ले सकते, नाम लेते हैं तो अकाउंट ट्रांसफर होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो उस पब्लिक में उसकी पड़ोसन भी बैठी हुई थी, तो उसने कहा हम एक बात कहें क्या? बोला हाँ। हमने कहा बोलो। बोले इससे रिगार्डिंग ही है। अच्छा। हाँ। तो बोले इसकी सासू हमारे सत्संग में आती है। तो बोला हम लोग रिटर्न जब वापस लौट रहे थे साथ में, तो बोला आज तक इसकी सासू माँ ने कभी बुराई नहीं की, जैसे बता रही कि मैं उनका डिसऑनर करती थी, सासू माँ ने कभी बुराई नहीं की। पर अब जब इसके स्वभाव में परिवर्तन है, तब सासू माँ बता रही थी कि बोले वो पता नहीं किसके पास जाकर आई है, वो नहीं मालूम, पर एकदम बदल गई है। बोले इतनी सुधर जाएगी, इतनी बदल जाएगी, इसका तो मैंने सोचा भी नहीं था। बोला और टोटल चेंज। और वो 7 दिन की थेरेपी की 7 दिन उसने साधना करी ना, उसने व्यवहार अच्छा रखा। बोले घर का माहौल बदल गया। अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि घर का माहौल यदि अस्वस्थ था तो मेरी वजह से था। जो हमारी कार्मिक साइकिल होती है दीदी, नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं लास्ट लाइफ के, पास्ट लाइफ के, उनको रेकी कैसे बदल सकती है? रेकी के साथ साथ हम लोग स्वभाव, मैंने बताया ना, स्वभाव और व्यवहार बदलने बोलते हैं। तो कार्मिक साइकिल बदल साइकिल कैसे देखो, है ना। अभी पिता के पास छोटी सी शॉप थी, समझो छोटी सी किराने की दुकान फादर के पास थी, राइट, है ना। वो गए तो बेटे को देकर गए, उतना सा उसे मिला, है ना, कर्मों के तहत ही मिला। अब मिला उसे इतना सा है, अब वो मेहनत करेगा तो उसे बढ़ा सकता है, डिपार्टमेंट स्टोर में भी कन्वर्ट कर सकता है। कब? जब मेहनत करेगा। और यदि कुछ नहीं करेगा तो ये भी हाथ से जाएगा। आप समझ रहे इस बात को? तो ऐसे ही हमारे कर्मास का है। यदि हम पास्ट लाइफ से लेकर भी आ रहे हैं, है ना, तो हम उसको सुधार सकते हैं। एज पर नारायण शास्त्र हमारा भाग्य पेंसिल से लिखा हुआ है। पेंसिल से? पेंसिल से। ये पर्टिकुलर पेंसिल से क्यों? यस, इसलिए कि आप रब करके जो चाहें वो लिख सकते हैं। क्लियर मेंशन किया, क्लियर। ये सब आपके हाथ में है, रीराइट करना। भाग्य भी? भाग्य और कर्म में कौन बड़ा है दीदी? देखो दोनों साथ साथ चलते हैं, है ना। कर्म करोगे तो भाग्य बनेगा, और भाग्य बनकर भी आता है, क्योंकि पिछले कर्म रहते हैं, उससे तो भाग्य बनता है। और आगे के कर्म से उन भाग्य को हम बदल सकते हैं। अच्छे को और अच्छा कर सकते हैं, गलत को और सही कर सकते हैं, सही को गलत कर सकते हैं। हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार, हमारी आदतें। दीदी, जो कार्मिक रिश्ते होते हैं जो हमें पास्ट लाइफ से मिले होते हैं, अक्सर हमारे घर में ही, फैमिली में ही हम देखते हैं कि फादर की जो बच्चा है उससे नहीं बन रही है, बच्चा रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन है तो बच्चा, है तो फादर, रहना तो साथ है। तो इन कार्मिक रिश्तों से कैसे डील करें अगर ऐसी फैमिली में सिचुएशन हो गई है? देखो, एज पर नारायण शास्त्र, है ना, ये जो जिनके साथ हम रहते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं जी, इनको हमने खुद ने चुना है। कार्मिक अकाउंट सेटल करने के लिए मनुष्य जीवन हमें मिला। 84 लाख योनियां, शास्त्र कहता है कि 84 लाख योनियां होती हैं जी। नारायण शास्त्र कहता है 84 लाख प्लस योनियां होती हैं। यहाँ पर गिनती रोक दी गई क्योंकि लंबी लाइन और दिखी, यहाँ तक खाली गिनती हो पाई, उसके ऊपर गिनती नहीं हो पाई, लंबी लाइन थी उसके बाद भी, राइट। तो इसके पहले मनुष्य जीवन हमें मिला, उसके पहले हम जिस भी जीवन में होते हैं, कीड़े मकोड़ा जो भी, क्योंकि 84 लाख योनि है, और डायरेक्ट मनुष्य योनि नहीं मिलती है क्योंकि बहुत कीमती है, बहुत प्रेशियस है। सबसे जो सर्वोत्तम है इतनी योनियों में मनुष्य जीवन है। तो इसके पहले हम जिस भी जीवन में थे जी, हमें वो अवेयरनेस रहती है कि सर्वश्रेष्ठ जीवन मनुष्य जीवन है जी। बिल्कुल, वो अवेयरनेस रहती है जीव जंतु में, सब में, और निरंतर हमारी पुकार चलती है कि ईश्वर हमें मनुष्य योनि दे, है ना। तो वो हमसे कहता भी है कि इतने पीछे मत पड़ो, भी इतने कर्म संचित नहीं है, तुम्हें चॉइस की चीज़ नहीं मिलेगी। अच्छा, हाँ, पर अगर बहुत पीछे पड़ गए, है ना,
तो वो अगर वो हमें चुन लिया गया सपोज मनुष्य होने के लिए, तो हमारे पास देवदूत आते हैं, आपको बताते हैं कि आपको मनुष्य होनी मिली है ना। और लेकिन इसके पहले जो जीवन हमने जिया है, तो जिन जिन लोगों से हमने सेवा ली होती इस मनुष्य जीवन के पहले, तो आपको बताते हैं कि आपने इतने लोगों से सेवा ली थी, आपको मनुष्यों ने इस शर्त पर देंगे कि वो सेवाएं आप रिटर्न करें। आपको खाली सेवा देने के लिए जीवन मिला है, ताकि सेवा देकर बैलेंस शीट टैली करके आपको मोक्ष हो, आपकी मुक्ति हो, क्योंकि खाली मनुष्य होने में संभव है मुक्त होना, बराबर है। तो बेटे को बोलो, फादर को बोलो, सबको हमने चुना है ना। तो जिसके माध्यम से मुझे सुख मिल रहा है, समझो बेटा मेरा कहना मान रहा है जी, है ना। एक जगह ये भी तो है ना कि बेटा कहना मान रहा है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, मेरा उससे सुख मिल रहा है, वो मुझे, है ना। तो उसके साथ मेरे कार्मिक अकाउंट अच्छे हैं पिछले जन्म के, मैंने इसको दे रखा है, एफडी उधर स्ट्रांग है, इसलिए वो मुझे मिलती जा रही है। और दूसरी दफे आपने बोला कि बाप बेटे की नहीं जमती है, तो वहां से उसके अकाउंट, कार्मिक अकाउंट बाकी है, फादर को देना है उसे। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। हाँ, दीदी जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग होते हैं, क्या उनको भी रेकी से डील किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। ऊर्जा है ना, क्रिमिनल भी ऊर्जा है। अच्छा, वो भी तो ऊर्जा, उनके थॉट ही तो हैं, जो उनके विचार ही तो ऐसे हैं ना। जो विचार उनके हैं नकारात्मक, वो भी एक ऊर्जा है, अच्छे विचार उनको देना, वो भी एक ऊर्जा है। दीदी थोड़ा सा शब्दों की ताकत पे बात करते हैं, क्योंकि आपके मैंने बहुत सारे लेक्चर्स सुने हैं, आप हमेशा कहती हैं कि शब्द बदलो और जीवन बदल जाएगा, कुंडली पलट जाएगी तुम्हारी। क्या है ये शब्दों की ताकत? देखो, प्रसिद्ध विद्वान जेम्स सेलन लिखते हैं कि दिन भर में आप जिन शब्दों का उच्चारण करते हैं, मुख से बोलते हैं, वो शब्द आपका दिन, आपका जीवन, आपकी दुनिया बनाते हैं। नारायण शास्त्र कहता है कि आपके शब्द आपका भाग्य बनाते हैं, आपके नक्षत्रों को, आपके वास्तु को बदलने की ताकत आपके शब्दों में है ना। तो जब भाग्य बदलने की, नक्षत्र बदलने की, वास्तु को बदलने की ताकत इन शब्दों में है। देखो, बचपन में आपने सुना होगा, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाक होए और हमको शीतल करे, आपको शीतल हो। तब हम लोग को 2 नंबर मिलते थे इस दोहे के पर मर्म नहीं समझा कि क्या संदेश है इसका, बिल्कुल, है ना। और जो वाणी आपने देखा 84 लाख योनियां काउंटिंग की अभी तक, जैसे प्लस है जी। किसी के पास भी वाणी नहीं है, प्राणी इतने हैं, मुंह से बोलने वाली वाणी किसी को नहीं दी। और इस आशा और उम्मीद के साथ इस प्रकृति ने मनुष्य को दी ये वाणी कि इसका सदुपयोग करेगा, जीवन बनाएगा। क्योंकि पेंसिल से लिखा हुआ भाग्य ना, भाग्य पेंसिल से लिख के भेज रहे हैं, यदि वाणी नहीं देंगे तो लिखेगा कैसे वो। पर हमने इसकी ताकत को नहीं समझा ना। आप देखिए, जो काम आप तीखा बोल के करवा ही नहीं सकते हैं, या सामने वाले ने फॉर द टाइमिंग कर भी दिया, आपके डर से बोली, जो भी रीजन से, पर मीठा बोल के जो आप काम करवा सकते हैं वो आजीवन रहेगा। इतनी वाणी में ताकत। और सकारात्मक शब्दों में आप देखिए वाणी की आप कैसे सदुपयोग दुरुपयोग वाणी का। वाणी के माध्यम से आप सामने वाले को आदर देते हैं, आओ आओ बैठो जी, एप्रिशिएट करते हैं, वाणी के माध्यम से करते हैं। प्रेम जताते हैं वाणी के माध्यम से, लव यू, प्रेरणा देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, सांत्वना देते हैं, सत्य बोलते हैं। ये सारे वाणी के सदुपयोग हैं। और दुरुपयोग क्या? अनादर करना, ताने मारना, शिकायत करना, दोषारोपण करना, निंदा चुगली बुराई करना। ये किससे कर रहे हैं? वाणी से, है ना। इस ब्रह्मांड में 2 प्रकार की ऊर्जा है, ओनली 2 टाइप्स।
पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और कोई तीसरी ऊर्जा ही नहीं है। और ये ऊर्जा सजीव निर्जीव सबके अंदर है। और जैसे ये टेबल तो निर्जीव है ना, इसके अंदर भी है, सबके अंदर है, इसको भी आपकी बोली समझती है ना। आपको एग्जाम्पल देंगे हम। मेरी 6 साल की पोतियाँ, 2 पोतियाँ हैं, 2 बेटों की 2 बेटी है ना। हमारे से हॉल क्रॉस करके उनका बेडरूम आता है, तो किचन में दौड़ती भी आती, दौड़ती जाती अपने कमरे में, तो बीच में डाइनिंग टेबल है। अब वो थोड़ा भारी है तो सरका भी नहीं पाते, उसका फिक्स जगह है वो। उसका जो कोना है अक्सर उनको लग जाता है, इतनी तेजी से भागते हैं। तो एक दिन मैंने देखा उसको कोना लगा, उनकी जो केयर टेकर थी उसने बोला मारो इसको। इसने मारा ना आपको, रोना नहीं, इसको मारो। उसने मतलब वो चल रहा था। मैंने कहा संगीत, मैं उसको हेल्पर से कहा, मैंने कहा बेटा तुम ये क्या सिखा रही है उसको, मारना क्यों सिखा रही है? तो अभी चुप नहीं होएगी, ऐसा नहीं करूँगी तो ये तो क्या करना चाहिए? मैंने उसको बोला, मैंने कहा सिया इसको बोलो लव यू, क्योंकि तुमने मारा तो फिर ये मारेगा तुमको है ना, तुमको नहीं चाहिए ना ये मारे आपको। तो इसको लव यू, लाइक यू, उसको हाथ फिराओ ऐसे। बच्चा है, जैसा बोला वैसा कर दिया। वो दिन और आज का दिन, बच्चे तो वैसे ही भागते हैं ना। ओह माय गॉड दीदी। अभी कई बार देखो जैसे होता है कि अपन कोई चीज, छाता ही फॉर एग्जाम्पल, छतरी कहीं जाते हैं तो भूल जाते हैं, जहाँ रखी यूज किया, निकल के वहाँ, यदि पर आप उसको बोलोगे लव यू, आपको साथ में वापस चलना है, निकलते टाइम को याद आ जाएगा इस बाल्टी में गिला छाता रखा है, लेके जाना है। तो ये कहीं ना कहीं हम अपने सबकॉन्शियस को एक कमांड दे रहे हैं कि आप ये भी बोल सकते हैं। आप उसे संवाद भी बोल सकते हैं निर्जीव वस्तु से। तो ये 2 एनर्जीज हैं जी। तो इनको सबसे अधिक अट्रैक्ट हम करते हैं वाणी के माध्यम से, दोनों एनर्जीज को। यदि आपने मीठा बोला, प्यार से बोला, आपने पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित किया। ताने मारा, नेगेटिव एनर्जी को आकर्षित किया। आपकी अपनी बॉडी में परिवर्तन महसूस हो जाएगा आपको। आप करके देखिए, तीखा बोलते तब आपको कैसा महसूस होता है? सामने वाला हर्ट होता है। हाँ, सामने वाला तो हर्ट हुआ, वो अलग चीज है। चेहरे की रूपरेखा बदल जाती है बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। दीदी कई लोग ऐसे हम जीवन में देखते हैं, बहुत आम है ये सवाल, कि हर टाइम रोते रहते हैं, कहते रहते हैं मेरा तो जीवन ही खराब है, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, जबकि ऐसा होता भी नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखें तो उनके साथ वो चीज़ें होने लगती हैं। तो ये भी क्या एक, तो आपने शब्द कौन से यूज किए? शब्दों के माध्यम से नेगेटिव बोला ना। क्या बोला? मेरे पास तो यह ही नहीं, ऐसा ही चलता है। तो आपने उन अपने शब्दों के माध्यम से नेगेटिव एनर्जी को आकर्षित किया। और नेगेटिव एनर्जी की जैसे आपने बोला वो प्रस्तुत कर दिया आपको। हमारे दीदी अगर हम गांव, कस्बों, शहर, छोटे शहरों की, बड़े शहरों के भी देखें तो एक बहुत कॉमन बात कहते हैं कि बुरी नज़र लगना। अक्सर हम बुरी नज़र ना लगने के डर से कई बार ऐसे कह देते हैं, जैसे किसी ने आपके बच्चे की तारीफ़ की तो आप नहीं 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 जी इतना भी अच्छा नहीं है, या किसी ने बोला कि अरे बहुत सुंदर कुछ आपने ज्वेलरी पहन रखी, अरे नहीं ये तो नकली है। मतलब हम अक्सर उस चीज़ को नेगेटिव ले जाते हैं, कभी भी प्रेज नहीं करते हैं खुद को, एक डर लगा रहता है कि यार किसी की काली नज़र ना लग जाए। तो यहाँ भी क्या शब्द हमारे लिए नेगेटिव काम करते हैं? देखो, सामने वाले ने बोला आपके इयरिंग बहुत अच्छे हैं जी, है ना, बराबर है। आप बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, रियल है कि नहीं है ऐसा। मैंने शुद्ध भाव से अप्रिशिएट किया आपको, या समझो मेरे मन में निगेटिविटी थी जी, है ना जी। पर वो आप तक नहीं आती जब तक कि आप नहीं सोचते हैं। आपने जब बोला नहीं नहीं ऐसा, जैसे कोई आप बोलते नहीं नकली पहन रखा है, असली नहीं है, आपने बचाने के लिए बोला, पर उसने तो पॉजिटिव ऊर्जा दी थी अच्छा आपको, है ना, और आपने बोला नहीं नकली है, असली नहीं है ये। और यदि सपोज वो असली नहीं भी नकली था वो, है ना, पर यदि आप उसको देख के उसके एप्रिसिएशन को स्वीकार करते कि हाँ आपको अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच, तो अगली बार आपका असली में बन जाता है वो। और कई बार असली चीज़ को हम नकली में बोलते हैं, तो ऐसे भी हमारे पास संदेश आए कि वो चीज़ हमारे पास रही नहीं।
शब्दों वाली क्रिया में दीदी ज़्यादातर आप क्या सिखाती हैं? सकारात्मक शब्दों का, जो ऊर्जा से भरे शब्द हैं उनका इस्तेमाल करूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे समझो सुबह वो आती है कचरा लेने के लिए, डस्टबिन लेने के लिए, तो पहले जैसे बोलते थे कचरा लेने के लिए आई है, अभी बोलते सफाई वाली आई है। शब्दों में परिवर्तन किया है। जो अच्छे शब्द हैं उनको प्राथमिकता दी है। जैसे हम लोग कष्ट, पीड़ा, तकलीफें यूज नहीं करते शब्द। अच्छा। नारायण हेल्प की अवस्था है इसकी। किसकी? नारायण हेल्प अवस्था है। अच्छा, अच्छा। मदद की जरूरत है इसको, इसके लिए प्रेयर की जरूरत है इसकी। ऐसा प्रार्थनाओं की जरूरत है। प्रार्थनाओं की जरूरत है, ये आप कहते हैं। ऐसे हैं। पॉजिटिव अफर्मेशंस दीदी और क्या देते हैं? जैसे कि रात को अगर सो रहे हैं तो अब क्या बोलें, सुबह उठते के साथ ही क्या बोलें? सुबह उठते से ही बोलने के तुम्हारी एक प्रार्थना है, वो देंगे आपको। आभार व्यक्त करते हुए कि हे नारायण, आपका धन्यवाद है, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं, इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। सफलता, गुड न्यूज, जैकपॉट, प्रमोशन, चमत्कारों से भरा हुआ। आभार भी हो गया इसके अंदर। दूसरा, हमें क्या चाहिए है वो लिस्ट भी हमने थमा दी। अच्छा। आपने देखा कैसे? हमने कहा कि आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है जी, सर्वश्रेष्ठ दिन है जी। सफलता, गुड न्यूज, जैकपॉट, प्रमोशन, चमत्कारों से लबालब भरा हुआ। सेहत, फुर्ती, स्टेमिना, प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा, गुड न्यूज, जैकपॉट से भरा हुआ। हमने उसका आभार कर दिया कि पहली बात तो, और लिस्ट दे दी ऐसा दिन चाहिए हमको जो इन चीजों से भरा हो। मैनिफेस्टेशन है। हाँ, आकर्षित करते हैं ना। जैसे आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। जी, इसको जी, जी, जी। हम लोग बोलते हैं कि आप उसको इनवाइट करते हो। जैसे हमने बोला आज का दिन अच्छा दिन है, गुड न्यूज, जैकपॉट, चमत्कारों से भरा हुआ। चमत्कार को, गुड न्यूज को हमने इनवाइट करा है। आपने अब कहा अट्रैक्ट वन एंड द सेम। तो क्या दीदी, ये थोड़ा सा सवाल मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे पूछूं। तो क्या हम जो आगे हमारी नियति तय है, क्या हम उसको बदल देते हैं? हमने कहा ना कि भाई नियति आपकी पेंसिल से लिखी हुई है। भाग्य, नियति वन एंड द सेम, पेंसिल से लिखा हुआ है। तो शब्दों में इतनी ताकत है। इतनी ताकत है। यू कैन रीराइट। वो ताकत आपको दे रखी है उसने। क्या जो हमारे शब्द हैं वो यूनिवर्स से एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं? ये कैसे काम करता है शब्दों का मैनिफेस्टेशन जो है? देखो, जो शब्द आपके मुख से निकलते हैं, मुंह से निकलते हैं, यूनिवर्स कैच करता है जी। जो भी हम भी आपसे बात कर रहे हैं अभी, ये सब हमें लग रहा है कि हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जो प्रत्यक्ष में आपको ये है जी। पर ये सारी बातें ब्रह्मांड कैच कर रहा है, सब चीजें, और वापस वो आपके जीवन में भेजता है। तो यदि हमने किसी के बारे में निंदा, चुगली, बुराई की, ताना मारा, अनादर किया हमने, तो जो मैंने किया है वो मेरे जीवन में वापस आएगा और बढ़कर आएगा, क्योंकि ब्रह्मांड का और प्रकृति का स्वभाव है इंटरेस्ट के साथ वापस देना। अच्छा करे तो और गलत करे तो। अक्सर दीदी हम रिलेशंस में देखते हैं, एक जो मेन समस्या आती है वो इसी बात की आती है कि हमारी निंदा करने की और ब्लेम करने की बहुत आदत होती है। गलती हमारी है लेकिन फिर भी हम ढूंढते हैं कि इसको ब्लेम कर दें, उसको आरोप लगा दें। तो ऐसे में शब्द कैसे काम करते हैं और कौन सी हीलिंग थेरेपी हम कर सकते हैं कि हम करें और सामने वाला अगर निंदा कर रहा है या चुगली कर रहा है या ब्लेम कर रहा है तो वो हील हो जाए? हाँ, वो शांत हो जाए, वो ऐसा ना करें, है ना। तो हमें निंदा, चुगली, बुराई करने की आदत छोड़नी होगी। फर्स्ट थिंग खुद हमें अच्छा। है ना। हाँ, अब जैसे एक हम लोग इतना टूर करते हैं जी, एवरी वीक हमारा बाहर टॉक रहता है। अच्छा। और साथ में शादिकाएं रहती है, 3-3, 4-4 दिन हम इकट्ठे होते हैं। एवरी टाइम अलग टीम होती है साथ में जाने वाली, है ना, ग्रुप बड़ा हमारा। अब जनरली कहा जाता है कि महिलाएं हैं तो थोड़ा बहुत तो चलता है, थोड़ा बहुत तो बोलने में आ जाता है, जो एब्सेंट है उसके बारे में, या 2 जन साथ में तो एक दूसरे के बारे में। नेवर मिस नेवर। हम 4 दिन इकट्ठे रहते हैं तो कभी भी किसी की निंदा चुगली नहीं होती, जो प्रेजेंट है या जो एब्सेंट है ना।
नॉट अ सिंगल वर्ड, बिल्कुल भी नहीं, पहली बात। दूसरा, अभी एक इमेज फॉर्म हो जाती है फॉर, जैसे मेरा बोल दो, मैं ससुराल के बीच की ससुराल में गई या पीहर में गई, अब उन लोग आपस में यदि गपशप कर रहे हैं, कुछ किसी के बारे में कमेंट पास कर रहे हैं, और अब मैं पहुँचे, इमीडिएट बोलेंगे अभी शांत रहो, राजू आ गई है। हाँ, तो मेरे सामने वो चीज़ें नहीं होगी, पीछे का मुझे मालूम नहीं है, मेरे सामने नहीं होगा, क्योंकि मालूम पड़ गया कि ये चीज़ें नहीं करनी है। और आपका इमेज एक बार मालूम पड़ जाता है कि भाई ये ऐसा, जैसे हम लोग नॉनवेज को वेज नहीं, जो नॉन वेजिटेरियन है उसको नॉनवेज आप नहीं पूछोगे, मालूम है नहीं खाते, और पूछोगे भी नहीं, टेस्ट करते हो क्या, पूछते हैं क्या, नहीं करते हैं। तो इस तरह हमारे साथ भी वही है। मैं उस हीलिंग थेरेपी के बारे में जानना चाह रही थी। हाँ, तो ये सामने वाला यदि करता है जी, तो आप हीलिंग भेज सकते हैं। इसका जो स्वभाव होता है ना निंदा करने का, जी, स्वभाव, व्यवहार है, स्वभाव है, तो इसका स्वभाव जो निंदा चुगली बुराई का है, अभी हमको ये बोलना, एफर्मेशन देना है कि इसका स्वभाव, यदि सामने वाले में अच्छाई देखते हैं, अभी तक क्या देख रहे थे, बुराई, अब हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, इस व्यक्ति का स्वभाव है सामने वाले में अच्छाई देखना और उसकी अच्छाई को अप्रिशिएट करना। जब आप ये वाइब्रेशन के साथ, इसमें आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, देखिए, है ना, सामने वाला किसी की निंदा कर रहा है, निंदा चुगली पीठ पीछे ही करेगा, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और अभी आपको समझ में आ गया कि मुझे सुनना भी नहीं है, मुझे करना तो नहीं है, सुनना भी नहीं है, तो अब मन ही मन आपने शुरू कर दिया, मन में आप बोल रहे हैं, वो सामने वाला तो निंदा कर रहा है, और मैंने मन में बोलना शुरू कर दिया कि ये सामने वाले में अच्छाई देखते हैं, ये मैं मन में बोल रही हूँ, ऊपर से तो बोला ही नहीं, मैं आपको ये दिखेगा कि मैं आपकी बात सुन रही हूँ जी, आप जो निंदा कर रहे हैं मैं सुन रही हूँ जी, बट मैं भीतर ही भीतर बोलती जा रही हूँ, वाइब्रेशन आपको भेज रही हूँ कि इसका स्वभाव, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, आप सामने वाले में सिर्फ अच्छाई देखते हैं और अच्छाई को अप्रिशिएट करते हैं, आप अच्छाई देखते हैं, अच्छाई को अप्रिशिएट करते हैं। तो धीरे धीरे जो आपकी तेजी थी ना निंदा करने की, कम हो जाएगी। हाँ, उसी आपको सामने दिखेगा, महसूस होगा कि जिस तेजी से चल रहा था, फिर बोलेंगे, फिर बाद में सामने वाला आपसे, चल छोड़ना, अपने क्या करने का है। दीदी, अच्छा, कभी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है आपका कि आपने किसी को स्पर्श रेखी दी हो और स्पर्श करते ही आपको उसकी नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी फील हो गई हो? फील होती है। अच्छा, फील होती है, पर हम सामने वाले को नहीं बताते हैं। अच्छा, बहुत इंसिस्ट करें क्या महसूस हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है वो तो हम तुरंत बताते हैं। अच्छा, नेगेटिव महसूस हो रहा है वो इंसिस्ट बहुत करता है कि क्या आपको फीलिंग आई वगैरह, तो उसमें से 5-10% ही बताते हैं। ऐसा क्यों? नहीं ज़्यादा, हमको बुराई की ओर फोकस नहीं करना, हमको अच्छाइयों की ओर फोकस करना है। आखिर में दीदी, एक ऐसा पॉजिटिव अफर्मेशन मैं स्पीकिंग ट्री के यूज़र्स के लिए जानना चाहती हूँ जिससे उनकी लाइफ में अगर कोई भी परेशानी हो, मतलब पर्टिकुलर अगर हम जाएंगे दीदी तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन किसी भी तरीके की हेल्थ, वेल्थ या कोई भी परेशानी है रिलेशन की, वो दूर हो जाए अगर वो रोज़ करें तो। ओके, वो ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं जी, कि रात को सोने के पहले, है ना, आत्मचिंतन करें कि आज का दिन उनका कैसा गया, बराबर है। ये हम लोग को इजीली असेस हो जाता है कि आज का दिन ठीक नहीं गया, आज का दिन बहुत अच्छा गया, है ना। तो यदि आपको ये महसूस होता है कि आज का दिन बहुत अच्छा गया, इफ़ यू फील दिस, तो हमें ये देखना है कि दिन भर में मैंने किन शब्दों का उच्चारण किया, पहली बात, कितनों को मदद की, है ना। हाँ, तो उसमें से आपको आंसर आ जाएगा कि बिकॉज ऑफ दिस मेरा दिन आज का अच्छा गया, बराबर है जी। तो आपको उस पर फोकस ज़्यादा करना है। और आज का दिन अच्छा नहीं गया, है ना। आप लोग कई बार देखो, कुछ घटना घट जाती था तो उस दिन में ऐसे ही हो गया, अब तो पूरा दिन ऐसा ही जाएगा। हाँ, बहुत बोलते हैं। तो आपने उसको डिक्लेयर कर दिया ना, क्या छुट्टी है, समझो, डिक्लेयर कर देते हैं आप, सुबह से 2-3 बार बोल दिया तो वैसा ही चलेगा। फिर आत्मचिंतन किया, आपको महसूस हुआ आज के दिन तो नारायण हेल्प था,
तो सबसे पहले आप जैसे अस्वस्थ होते तो चेक करते मैंने आज क्या खाया था। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले फोकस किसी पे था, आज क्या खाया था, इसकी वजह से हुआ, तो नेक्स्ट टाइम आप खाने से रोकेंगे। तो आपको शब्दों पर देखना है कि आज मैंने किन शब्दों का उच्चारण किया, आपको क्लियर उत्तर आ जाएगा। मैंने इसकी निंदा की थी, इसके बारे में गॉसिप किया था, उसको दोषारोपण किया था, इसकी चुगली करी थी, ये झूठ बोला था। एक और सवाल पूछना चाहती हूँ मैं दीदी आपसे। मान लीजिए मैंने आज एक पर्टिकुलर अमाउंट मैनिफेस्ट किया और मैं हर दिन अपने शब्दों में वो रख रही हूँ कि इस फलाना साल में मैं इस करियर के ग्रोथ पर पहुंचूंगी, इतनी मेरा सैलरी पैकेज, ये सिर्फ मैं उदाहरण दे रही हूँ, होगा तो क्या वो हो सकता है? 100%। ओके, आपने देखे हैं लिखित में करते हैं हम लोग, तो करवाते हैं ना ये चीजें। ये सब चीजें करवाते हैं, डायरी मेंटेन करवा रखी है, डायरी, उसमें रोज लिखो एफर्मेशन, इस साल मैंने इतना कमाया, ये चीजें अचीव करी। और वो आपने देखा है लोगों की लाइफ एक्सपीरियंसेस में परिवर्तन? कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे दीदी? जो हमारे साथ एक साधिका आई हुई है जी जी, उसने एक अपने मकान के लिए मैनिफेस्ट किया था, मुझे इतना बड़ा चाहिए, इतने कमरों का चाहिए, इस एरिया में चाहिए है, एज इट इज। ओह माय गॉड, ये वाकई चमत्कारी है। चमत्कार ऑफ कोर्स। हाँ, तो आपको भी लगता है कि आपको कोई चीज़ चाहिए तो मैनिफेस्ट करिए, और दीदी ने जो तरीका बताया है बिल्कुल उस तरीके से मैनिफेस्ट करिए। आप जुड़ भी सकते हैं दीदी के साथ। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत मज़ा आया सारी बातें सुनकर, और बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए। एंड आई होप कि हमारी जनता के भी बहुत सारे डाउट आज क्लियर होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। एनर्जी से भरपूर, ऊर्जा से भरपूर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।